है सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कब होती है, कौन सी होती है और उससे क्या प्राप्ति होती है? सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस कौन सी होती है, कब होती है और उससे प्राप्ति कौन सी होती है? बताओ। आत्मा और परमात्मा का मिलाप की सबसे हाँ, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस जो दुनिया में दिखाते हैं वो होती कुंभ का मेला। दुनिया में अभी भी कितने करोड़ लोग होके गए थे, पीछे कुंभ था तो कितने करोड़ों लोग वहाँ स्नान करते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है भी वहाँ नहाने से क्या होगा? वैसे जाके नहा लें तो क्या होगा? मान लो हम कुंभ के टाइम नहीं जाते, वैसे जाके नहाते हैं तो फिर क्या होगा? पाप नहीं कटेंगे? तो पाप नहीं कटेंगे क्या? ये तो पता नहीं। अगर तो जलने काटने हैं फिर तो है। अगर वहाँ पे उस वक़्त सारी दुनिया के ना महात्मा, भारत के विशेष रूप से, और उसमें यहाँ तक बताते हैं कि जो सूक्ष्म शरीरों में योगी तपस्वी है ना हिमालय के, वो भी उस वक़्त कुंभ के मेले में आते हैं। अर्थात कहने का भाव है, कोशिश सब करते हैं कि हम उस पे जाएं और गोता लगा के आएं। तो बाबा कहता है कि ये किस चीज़ की यादगार है वो जो कुंभ का मेला है? सर वो फिर फिजिकली आते हैं या वैसे वहाँ से बनते जैसे सूक्ष्म शरीर? वो असल में स्थूल शरीर में है ही नहीं ना। अच्छा। हाँ, लेकिन वो स्थूल शरीर बनाने की क्षमता रखते हैं, टेम्परेरी। जैसे महाअवतार बाबा है वो वैसे सूक्ष्म में रहते हैं हमेशा, लेकिन जब मान लो आप रास्ता भटक गए हिमालय में कहीं तो स्थूल बन के आपको रास्ता गाइड करके फिर गायब हो जाएंगे। हाँ, उसको बोलते हैं मटीरियलाइजेशन। हाँ, स्थूल शरीर भी बना सकते हैं, कई हैं भारत में ऐसे ना, क्योंकि वो जन्म नहीं लेना चाहते, वो हेल्प ही करना चाहते हैं। भारत में कई तरह के योगी तपस्वी आत्माएं हैं और वो भी ईश्वर के काम में मदद कर रहे हैं। शिव बाबा के संपर्क में सूक्ष्म में सारे हैं, वो भी भगवान का काम कर रहे हैं, इस वक्त भी लगे हुए हैं। समझ में? हमारे पास ऐसी कई आत्माएं हैं जो महाअवतार बाबा के भी संपर्क में हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का काम कहाँ पे क्या हो रहा है सूक्ष्म में, अंत में जो है ना ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब विनाश का समय सिर पे होगा तो सारी जो आत्माएं हैं वो भगवान को फिर पिता रूप में स्वीकार करती हैं। तभी बाबा कहता ना, अंत का क्या नारा है? मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो भगवान सारे कहेंगे मेरा बाबा आ गया। सबको महसूसता होगी ये, लेकिन उस वक़्त पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। जैसे आप लोगों को मार्जिन है, अभी आते हो मुरली सुनते हो, अंत में थोड़ी टाइम होगा किसी के पास। उस वक़्त तो बस आए, दृष्टि दी, इतने में अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि तप चुकी होंगी आत्माएं। बाबा के बच्चे तप चुके होंगे। उधर से शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा जो भी, वो भी अपना पार्ट बजाएंगे। बहुत ज़बरदस्त पार्ट आगे चल के चलना है, दुनिया देखेगी। बाबा ने कहा ना, लाइट के फरिश्ते हवा में उड़ते दिखाई देंगे। ऐसा भी समय आएगा, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए अपनी कितनी क्लींजिंग करनी है मन बुद्धि की, वो हर एक को सोचना है। जितने साफ होंगे, जैसे जितना दर्पण साफ होगा शीशा, उतनी जो है साफ फोटो दिखेगी आपको, है ना। और अगर आपका मान लो शीशा ही साफ नहीं तो देखोगे क्या? धुंधला धुंधला दिखेगा। तो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होती संगम युग पे। इस वक्त जो है दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस संगम युग पे होती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है। आत्मा परमात्मा से मिलती है। जब ये कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से क्या मिलता है?
क्या मिलता है? वर्षा किस चीज का? ज्ञान और योग का, सुख और शांति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। जीवन मुक्ति जीवन का। गति सदगति का, मुक्ति जीवन मुक्ति का। तो बाबा कहते हैं भगवान से मिलने का फल क्या है? तुम जीते जी मुक्त हो जाते हो। क्या फायदा है उसका? मतलब तुम जी रहे हो, आनंद में जी रहे हो। रिश्तेदार संबंधी किसी का बंधन आपको नहीं है, सारे बंधन काट दिया आपने। रह रहे उन्हीं के बीच में, लेकिन उनके होके नहीं रह रहे। ऊपर से दिखाते हो भी हम आपके हैं, लेकिन अंदर से जानते हैं हम आपके हैं कौन? हम आपके कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं जब कुंभ निकला था ना, जहाँ जहाँ उसकी बूंदें गिरी थी, जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था ना, तो अमृत की जहाँ जहाँ क्योंकि खींचने लगे ना कुछ असुर और उधर विष्णु जी, तो उसकी कुछ बूंदें गिर गई। तो जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ का मेला लगता है। ऐसे कहानियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में अभी ये कुंभ किसके पास है? बाबा ने किन को दिया है कुंभ? हम बच्चों को। माताओं बहनों। बाबा ने आके किन के सिर पे रखा है? ज्ञान का कुंभ है तो सबके पास, लेकिन मुख्य रूप से निमित्त कौन बनी है? माताएं बहनें। उसमें भी आश्रम पे जो बहनें मुख्य रूप से हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन और भी अनेकानेक आत्माएं, उनके सिर पे ये ज्ञान का कुंभ है। ज्ञान अमृत का कुंभ है। अमृत कोई वस्तु नहीं होती संसार में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है अभी ये मिल गई, ये पी लिया, बस अब तो कभी मरेंगे नहीं। ऐसा होता तो कोई कभी मरता ही नहीं। ज्ञान का अमृत है ये। अमृत तो बोध हमें दे देता है। जैसे अभी हमारे अंदर ये आ गया कि हम मर नहीं सकते, शरीर मरेगा। मर गए शरीर, शरीर मरता है। मैं तो नहीं मरूंगा कभी, या मरूंगा? इसलिए कई बार आप सोचते भी हो ना भाई करनाल में भूचाल आएगा, ये लगता है भी मैं सबको देखूंगा मरा हुआ। ये नहीं सोचते भी मैं भी मरूंगा। ये बहुत कम आता है, सबके मन में आता है कि मैं तो बचूंगा। इसे ही सच्चा सच्चा कुंभ कहा जाता है। ये कुंभ का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इस जैसी कॉन्फ्रेंस कनक्लेव कहीं पे होती नहीं है। ये है स्पिरिचुअल कनक्लेव, आत्मा परमात्मा का मेला। आई सुने बाबा ने कहा ना एक मुरली में कि वो जो दुनियावी मेले हैं उनमें तो मेले हो जाते हैं। आई समझे? और ये जो मेला है आत्मा परमात्मा का, इसमें पवित्र बनते हैं। क्योंकि वहाँ मेले उसमें जाते हैं ना लोग, वहाँ गंदे भावों से भी जाते हैं। इवन हमने जब छोटे होते थे तो ये जन्माष्टमी वगैरह पे मंदिरों में जाते थे ना, इतना रश होता था कई बार, है ना। तो वहाँ पे भी लोग शरारतें करते थे, मन वहाँ ही पवित्र नहीं रहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन मेलों में तो बाबा कहता है कई बार मेले भी हो जाते हैं, लेकिन ये मेला आत्मा परमात्मा का मिलन का, ये पवित्र करने वाला है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप 2 युगों तक तो होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ तप दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी कमाई करके हम जाएंगे जो 21 जन्म खाएंगे। 21 जन्म तक ये कमाई खाएंगे हम। ये सूक्ष्म कमाई जो अभी कर रहे हैं हम, ये कमाई हम खाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारे फिर द्वापर में जाके लोग शुरू करते हैं, आग जलाई, फिर उसमें हम सामग्री डाली, जौ तिल डाले, इदम नमम, जो भी श्लोक बोलते हैं उसमें लास्ट में बोलते हैं इदम नमम, ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है, ये भी तो सब कुछ ऐसे
जो भी मंत्र बोलते हैं, इदम नमम, ये मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा ही है, उसको अर्पित कर रहे हैं, अग्नि को अर्पित। अग्नि किसका रूप है? परमात्मा। परमात्मा भी ज्योत है, आग की तरह, आदित्य वर्णम। तो इसलिए असली यज्ञ कौन सा है? जो आत्मा परमात्मा, जो परमात्मा आके हमारे से करवाता है। योग की अग्नि में विषय विकारों की आहुति दे दो, योग की अग्नि में विषय विकारों की आहुति दो, तब पवित्र बनेंगे। जौ तिल जलाने से नहीं, सामग्री जलाने से, घी जला, उससे बाहर का वातावरण साफ होगा। जो वायुमंडल में कोई बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाएंगे, लेकिन मन का जो वातावरण है वो ज्ञान योग से ही, ज्ञान यज्ञ से वो जो है शुद्ध होगा, पवित्र होगा, वो वातावरण उससे ही बदलेगा।